वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैथ क्लास के बारे में और उसके अंदर जो चीज़ें हमें दी जाती हैं सी शार्प की मदद से उनके बारे में। तो जो सिस्टम नेम स्पेस है उसके अंदर ही हमें क्लास मिल जाती है मैथ। तो इसके अंदर जितने भी मतलब इसके मेथड्स हैं, इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो स्टैटिक हैं। तो सबसे पहले तो हमें मतलब इसकी चीज़ें एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे मैथ लिखना होगा और मैथ के अंदर है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स ये मैथ के रिलेटेड। और लेकिन जो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा वो है पाई। पाई मतलब वो जो पाई होता है, वो 3.14159 समथिंग, वो तो ये वो वाला कांस्टेंट है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे भी हम चाह रहे हो। तो मे बी आप इसको किसी मतलब इसको स्टोर करने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह से है हमारे पास। तो लाइक अगर हम इसकी जो वैल्यू है उसको देखते हैं ऑन दी कंसोल, तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू है उसको हमें दिखाएं। तो इसकी जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं और इसको अपनी कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसके मेथड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। और इसके अंदर एक्चुअली जो ई होता है वो भी होता है, ये जो वो ई होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट, ये वो वाला है, पता नहीं क्या 2 पॉइंट समथिंग होता है ये वाला। तो ये भी है आपके पास। और उसके बाद अब इसके जो मेथड्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, आई थिंक इसको डबल प्रिसीजन इसीलिए कहते हैं, मतलब डबल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर डबल, यस ओके, डबल प्रिसीजन। और आपने मे भी देखा हो कि अगर हम यहाँ पे फ्लोट हो, ये वैसे इसके रिलेटेड नहीं है, अगर यहाँ पे हम कोई भी फ्लोट है तो उसकी गेट टाइप करते हैं तो हमें सिस्टम डॉट सिंगल वो दिखा रहा होता है। तो ये वैसे सिंगल नहीं है, मे बी सिंगल हो, लेकिन सिंगल का मतलब है कि सिंगल प्रिसीजन। तो डबल जो होता है उसको डबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डबल प्रिसीजन होता है। एनीवे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई डबल है तो मे बी 3 पॉइंट, हम इसको बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा है ना पाई, उसी को ही करते हैं मे बी पाई। वैसे ये तुक तो नहीं बनता लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हमारे पास ये है तो इसको अगर हमने करना है राउंड, तो हमारे पास राउंड होता है लाइक दैट। और राउंड करने के लिए आप इसको कोई भी ये जो इस तरह की चीज़ ही देंगे ऑब्वियसली। तो राउंड करने का क्या मतलब होता है, मतलब अगर 5 डेसिमल के बाद अगर 5 से बड़ा है तो फिर हम उसको एक उसको मतलब नेक्स्ट कर देंगे, अदरवाइज़ उसको वही रखेंगे। सो लेट्स सी, अगर हम इसको अभी रन करते हैं तो इसके अंदर जो ये चीज़ है, मतलब ये 5 से छोटी है ना, मतलब ये अगर इस तरह से हो तो फिर अगर इसको राउंड करना हो तो ये वैसे पाई है नहीं लेकिन स्टिल अब ये इसको 4 कर देगा। तो इस तरह से हम मतलब राउंड जो है उसको उसकी तबाही उतार सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास होता है फ्लोर। और फ्लोर जो होता है ये ऑलवेज़ जो होता है ना ये डाउन आता है, मतलब अगर आप यहाँ पे ये भी लिख देना फिर भी इसने इसको 3 ही बनाना है। तो अगर आप कोई इस तरह का काम करना चाह रहे हैं दैन आप उसको ये कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वैसे ना इसको फ्लोर करने का एक और आसान तरीका ये भी होता है कि आप इसको टाइप कास्ट कर दें इनटू एन इंटीजर, तो उससे भी बात बन जाती है। लेकिन एनीवे यहाँ पे ये वैसे पाई है नहीं, हम पाई हमने यहाँ पे बनाया लेकिन कर उसके साथ पता नहीं क्या आ रहे हैं। लेकिन एक इसी की तरह से हमारे पास होता है सीलिंग, और ये इसका नाम इन्होंने पता नहीं सीलिंग क्यों रखा हुआ है, सील होना चाहिए मतलब या तो फिर फ्लोरिंग होता है। एनीवे ये जो है इसको आप ऑलवेज़ ऊपर लेके जाते हैं, मतलब अगर इधर ये ऐसे भी होता, हालांकि ये भी अब अगैन पाई है नहीं, लेकिन इसको भी ये ज़ीरो थोड़े ज़्यादा हो गए, इसको भी इसने ऊपर ही लेकर जाना, लाइक ये भी अब 4 ही बनाएगा। तो इस तरह से आप इसको सीलिंग इसकी करवा सकते हैं। और उसके बाद जो हम यहाँ पे देखेंगे ना वो है क्लैंप। और क्लैंप जो है ना ये बड़ा मज़ेदार एक चीज़ है। और समटाइम्स ना आप कोई इस तरह की वैल्यूज़ रखना चाहते होते हैं, किसी भी चीज़ को आप वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करना चाह रहे हैं या असाइन करना चाह रहे हैं, और लेकिन ना उसके अंदर आप कंडीशनल वैल्यूज़ रखना चाहते हैं। लाइक मे बी आप एक रेंज रखना चाह रहे हो कि 0 से लेकर 10 तक नंबर्स होने चाहिए, अगर इससे बड़ा हुआ ना तो फिर नहीं, वो नहीं हम कर सकते, और इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो अब फिर हम क्या करेंगे कि अगर 0 और 10 हम उसको एक लिमिट दे सकते हैं, और अगर किसी बंदे ने उसको नंबर दिया 10 से बड़ा तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसको 10 दे देंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम वही दे सकते हैं। और अगर कोई 0 से छोटा देता है, लाइक नेगेटिव नंबर्स को दे देता है,
तो उसको हम मतलब उसको कोई हम ये नहीं बोलेंगे भाई ये क्या कर रहे हो आपने, तो हमने हमको बोला भी था कि 0 से 10 देना है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो। तो खैर है, उसको छोड़ें, आपने सिंपल उसको क्या करना है कि उसको 0 दे दें। तो इसको करने के तरीके और भी हैं, लेकिन हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं C#, तो इसके अंदर हमें क्लैंप मेथड जो है वो भी दिया जाता है। तो इसके लिए अगर लाइक आप डायरेक्टली भी वैसे कर ही सकते हैं, लेकिन और हम ऐसे डायरेक्टली करेंगे, हमें इधर जो है ना वो बना के सिनेरियोज़, तो आपको वो इतना टाइम लगेगा उस पर। तो क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। सबसे पहले जो इसका आर्गुमेंट होता है वो होती है वो वाली वैल्यू जो हम असाइन करना चाह रहे हैं या रिटर्न करना चाह रहे हैं या चेक करना चाह रहे हैं। लाइक मे बी हम यहाँ पे 15 देते हैं, और फिर उसके बाद हमने इसको मिनिमम रेंज देनी है। यहाँ पे ये इंटेलिजेंस भी बता रही है, तो हमने इसको मिनिमम जो चीज़ है वो देनी है। तो मिनिमम हो सकती है 0 और मैक्सिमम हो सकती है 10। तो इस केस में है ये 15। तो 15 जो है ना ये मतलब इससे बड़ा है 10 से। तो इसको हम क्या इधर रिटर्न करेंगे, फिर हम 10 ही रिटर्न करेंगे। और अगर ये होता 0 और 10 के दरमियान में, ये भी चीज़ है कि अगर वो वैलिड रेंज के अंदर है तो फिर हम उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। लाइक मे बी अगर इधर 8 हो तो हम एक्चुअली ना इसके कुछ मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पे एक इवन 11 मतलब एक स्टेप भी ऊपर हो सकता है, और इसको हम -1 बना देते हैं, और यस इससे बात बन जाएगी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम साथ में इसको रन भी कर देते हैं, ये जो 8 है इसको यहाँ पे आपको 8 ही मिलेगा, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर आ रहा है, 0 से भी बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इसके अंदर ये आ रहा है ईजीली। लेकिन 11 जो है ये तो 10 से बड़ा हो गया, मतलब इस रेंज से ये बाहर हो गया। तो फिर हम क्योंकि ये बड़ा हुआ है रेंज से, तो दैन हमने उसको जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है हम वो दे देंगे। इस केस में ये छोटा हो गया हमारी वैल्यू से, तो सबसे जो छोटी वैल्यू है पॉसिबल हम देना चाहते हैं वो 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 स्पेसिफाई किया है, तो वो यहाँ पे अब मिल जाएगा। और ये आप ज़रूरी नहीं है, आप मे भी यहाँ पे 5 रखना चाहते हो, तो इस केस में अब ये 5 दे देगा नीचे वाले को, मतलब ये जो -1 है ये क्योंकि उससे छोटा हो गया। तो इवन यहाँ पे 5 से अगर छोटा कोई भी नंबर हो, लाइक मे बी 4 हो, तो वो तो हमारी वो तो उतनी रेंज में नहीं है, तो आपको या तो 5 या 5 से बड़ा या 10 से छोटा देना होगा। तो क्योंकि अब हमने 5 से छोटा दे दिया है, तो हम 5 दे देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो रेंज है ना उससे चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। तो क्लैंप इस तरह से आप यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़। उसके बाद अब मुझे कोई नहीं पता कि हमने क्या देखना है, तो हम यहाँ पे इसका नुक्ता लगाते हैं, तो जो आएगा ना वो हम देखेंगे। उसके बाद ये अबस, अबस मतलब कि एब्सोल्यूट, ये हमें ना एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मतलब लाइक अगर आपके पास यहाँ पे इसको कोई नेगेटिव वैल्यू दे तो वो उसको पॉजिटिव करके दे देगा, और अगर हम उसको पॉजिटिव दें तो वो तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे वैसे आधा घंटा फ़र्क पड़ेगा। ये फिर 14 था नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये आप लॉग्स जो होते हैं ये भी कर सकते हैं। log 10 है, आप log 2 भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम और मिनिमम, इसको आप कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं। लाइक इसके काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड्स हैं। यहाँ पे आप इसको इंटीजर्स दे सकते हैं, ये दो, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। इस केस में 14 है, और आप इसको लाइक इस तरह से भी चीज़ें दे सकते हैं, और इनमें से जो बड़ा होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। इस केस में 12.5 जो है वो मैक्सिमम है, तो हमें वो दे देगा। इसी के साथ हमारे पास होता है मिनिमम, और मिनिमम जो होता है वो मिनिमम रिटर्न करेगा, सिंपल है। तो इसको मतलब आप कोई भी किसी भी तरह के नंबर्स जो हैं वो दे सकते हैं, और उनकी बेस पे आपको जो छोटे वाला होगा वो रिटर्न कर देगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जो SQRT है वो थोड़ा नीचे है, तो उधर जब पहुँचते हैं तो अगर उधर तक कोई और नाम मिल गया, ये पऊ है, पऊ, पऊ का मतलब पावर। तो इसको आपने दो चीज़ें देनी होती है। यहाँ पे हम इसको बेस देते हैं लाइक मे बी 2, और जो इसकी पऊ है ना वो हम दे देते हैं मे बी 5। तो 2 पावर जो 5 होता है वो आई थिंक 32 होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो हम ये पाऊ भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये वैसे पावर होता है, इसको याद नहीं कर लेना आपने। तो पावर मतलब पाओ, जो भी मतलब पावर है। और ये सिन जो है ना, ये सिन नहीं है, ये साइन है, तो उसका भी ख्याल करना है। उसके बाद ये जो है आप यहाँ पे SQRT यानी कि स्क्वायर रूट ले सकते हैं एनी नंबर लाइक मे बी 7। तो 7 का स्क्वायर रूट जो होता है वो काफ़ी अजीब सा होता है, तो वही आपको वहाँ यहाँ पे दे देगा। तो इस तरह से ये और भी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ज़रूरी थे, जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। और बाकी आप यहाँ पे ये सारा कुछ आपके सामने ही है, तो आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इनको।
लेकिन ये होते हैं मैथ क्लास इन सी शार्प।